गरीबों को घर देना होगा, गरीबों का घर तोड़ दिया जा रहा है, दलित समाज के लोगों का घर तोड़ दिया जा रहा है, पासवान समाज के लोगों का घर तोड़ दिया जा रहा है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई इसकी आप वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, 5 डिसमिल जमीन दीजिए। बिना जमीन का आवंटन किए हुए कुछ लोगों को आवंटित किया गया, और वो भी आवंटित किया गया। आप देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि आम घर में जरूरत जमीन जो था, क्या बिहार में फिर यूपी मॉडल जो है वो बिहार में लागू किया? हम बिहार में यूपी मॉडल को लागू नहीं करने देंगे। ये अगर भाजपा के लोग चाहते हैं तो ये ऐसा नहीं होगा। सरकार के भाई हम बोले ना आपको, घर टूट रहा है, सारा पट्टी में कहाँ था घर आपका? हम लोग के भी टूट रहा है। कहाँ घर था? बताइए, आदमी का चीज वोट भी दे दिए हम लोग की, जब जीतेगा तब हम लोग का जीतेगा तो घर दुरा मिलेगा, दुनिया जहान मिलेगा, अच्छा मिलेगा, कमाने के लिए साधन मिलेगा। क्या किस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रही है? घर तोड़ा जा रहा है, इसलिए घर तोड़ा जा रहा है। आपका भी घर टूटा है? जी। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार में नए सरकार गठन के बाद गृह विभाग जो है इस बार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गया, और शुरू से जब से सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला है, उन्होंने ये बयान दिया है कि बिहार में जो है अब जो है अवैध अतिक्रमण जो है वो नहीं रहेगा, चाहे वो आपराधिक का हो या फिर अगर अपराधी ने किसी भी तरह की इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की है, वो जो है अब बिहार में नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं बिहार में जो है यूपी मॉडल, जो बाबा का बुलडोज़र यूपी में चला करता था, वो जो है अब बिहार में चलना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार के कई इलाके में जो है अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, उन पर बुलडोज़र एक्शन की कार्रवाई की गई है। फिर चाहे अगर सब्जी मंडी की बात कर लें या फिर अवैध झुग्गियों की बात कर लें, जो सड़क किनारे थे, जो नाले के ऊपर बने हुए थे, या फिर जो अवैध मकाने थी, उसको जो है बुलडोज़र के माध्यम से जो है ध्वस्त कर दिया गया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यहां पर कांग्रेस की तरफ से जो है प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष आदित्य पासवान जो है यहां पर मौजूद है, और यहां पर जो है महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, जिनका जो मकान है वो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया है। प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं जो है बुलडोज़र की कार्रवाई जो है की गई है। तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मामला है। सर, सबसे पहले कहाँ से आए सर? ये हम लोग आर ब्लॉक से हैं सर, पठान रोड आर ब्लॉक में जो हम लोग झोपड़पट्टी, कहीं आज से नहीं, पुराना कम से कम मेरा दादा परदादा वहीं सेट कर गया। ये कभी सरकार में हम नहीं सुने कि ये खाली करो, भगाओ, ये करो। हम पूरे ज़माने से हम लोग रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है। ये हम लोग NDA के सरकार को हम लोग बनाए, हम लोग, और हम ही को जो है घर से बाहर कर रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएं? क्या आपका जो घर था वो वैध था? वो अवैध तो हम लोग शुरू से रह रहे हैं, हम लोग नाला के पास हम लोग शुरू से रह रहे हैं, आज से नहीं। तो कोई अवैध नहीं बोला, ये जो हाथी के साथ अवैध हो गया। हम लोग क्या करें? हाथी के साथ ये अवैध बना दिया हम लोग का। गरीब आदमी हम लोग क्या करें? कहाँ जाएं हम लोग? बाल बच्चे के रोड पर रहे, रोडे पर नहीं देगा, मार के भगा देगा। कहाँ जाएं हम लोग? जंगल में जाएं कि शेर भालू सांप काट के मार दे, हुए मर जाएं? सरकार से हम यही अपील करते हैं कि सर, हम लोग जहाँ हैं वहीं हम लोग खुश हैं, हम लोग के भगाया ना कीजिए। हम आपसे हम माफ़ी मांगते हैं, गोर पड़ते हैं बस। देखिए, यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग जो है मौजूद हैं, जिनका जो आवास है उसको कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के द्वारा बुलडोज़र के माध्यम से जो है तोड़ दिया गया। देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बात। मैम, कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? पटना से। क्या किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं? घर तोड़ा जा रहा है, इसलिए घर तोड़ा जा रहा है। आपका भी घर टूटा है? जी। कहाँ पे था? ये पता नहीं। देखिए, अब इनका घर कहाँ था इनको ये नहीं पता, लेकिन ये प्रदर्शन में मौजूद है। चलिए, कुछ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो मामला है वो देखने को मिला। मैडम, कहाँ से आई हैं? पटना से। क्या आपका भी घर टूटा है? हाँ, टूट गया। कहाँ पे था घर? पटना से। घर कहाँ था? घर है अशोक नगर। घर तोड़ रहा है। हाँ। आप लोग का अदालतगंज में रहते हैं, घर तो नहीं तोड़ रहा है। देखिए, इन लोगों का कहना है कि ये लोग जो है पटना से आए हैं, और कहीं ना कहीं। कहाँ से आई हैं मैडम?
ये बड़ी बकती है जी, माथा दर्द करा बोल अरे दिए। घर टूट रहा है, बोलिएगा नहीं तो सरकार बचेगा कैसे? बोले सरकार के भाई, हम बोले ना आपको घर टूट रहा है, सारा पट्टी में कहाँ था घर आपका? हम लोग के भी टूट रहा है। कहाँ घर था? अरे यहाँ है खोजेगा और बोलो आप लोग के कितना के भगा दिया है, कितना के देख रहे हैं कि वहाँ 5 मंजिल भगा दिया है, गरीब लोग रहा, रास्ता रहा, उस लोग को भगा दिया है, छोटा छोटा बच्चा भी लट रहा, रोड पर सुत रहा है। बताइए, आदमी वोट दिया, ना रोजगार दिया है, ना कमाने के लिए, ना घर दिया है रहने के लिए, आदमी के भगा रहा, मार रहा, पिट रहा। बताइए, आदमी का चीज वोट भी दे दिए हम लोग की, जब जीतेगा तब हम लोग का जीतेगा तो घर दुरा मिलेगा, दुनिया जहान मिलेगा, अच्छा मिलेगा, कमाने के लिए साधन मिलेगा। कुछ नहीं मिला। 10,000 घर क्या आपका वैध था कि अवैध था? नहीं, 10,000 रुपया बोली अकाउंट में डालेंगे, कुछ को अकाउंट में 1 रुपया ये वो नहीं किया। तो देखिए, इन लोगों का कहना है और कहीं ना कहीं जो है आक्रोश भी जो है वो नज़र आ रहा है। और आइए हम और भी लोगों से जो है वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं यहाँ पर पहुँची, इनमें से कुछ को पता ही नहीं है कि उनका घर कहाँ है, तो घर टूटा कैसे, एक सवाल ये भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन चल रहा है, ये आक्रोश है लोगों में, हमने भी देखा है कहीं ना कहीं जो है वो एक आक्रोश है कि जिस तरीके से बुलडोज़र चलाया जा रहा है। हालांकि बुलडोज़र अवैध अतिक्रमण पर चलाया जा रहा है, जो अवैध झुग्गियाँ थी, जो अवैध झोपड़े थे, उस पर चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जगह जो है उसको खाली कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। अब आइए हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष आदित्य पासवान भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करनी है। सर, किस मामले पर ये चल रहा है? देखिए, नालंदा के रोही में और पूरे बिहार में आज बुलडोजर चला करके गरीबों का घर तोड़ दिया जा रहा है, दलित समाज के लोगों का घर तोड़ दिया जा रहा है, पासवान समाज के लोगों का घर तोड़ दिया जा रहा है और वैकल्पिक व्यवस्था बिना किए हुए स्थानीय प्रशासन वहाँ पे तोड़ रहा है, बुलडोज कर रहा है। ये गलत है, हम उसके विरोध में। घर तो अवैध, जो अवैध है वो तोड़े जा रहे हैं ना। अगर अवैध है तो वहाँ बिजली कनेक्शन कैसे दे दिया गया? अगर अवैध है तो वहाँ पे पीसीसी सड़क कैसे बन गया? अगर अवैध है तो वहाँ इंदिरा आवास कैसे बन गया? तो ये सब चीज़ें बताता है कि सरकार ने अपना पक्ष जो है वहाँ मजबूती से दलित समाज के लिए नहीं रखा। इसीलिए कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि कोर्ट को भी भ्रमित करने का काम स्थानीय स्तर से किया गया है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई इसकी आप वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, 5 डिसमिल जमीन दीजिए। बिना जमीन का आवंटन किए हुए कुछ लोगों को आवंटित किया गया और वो भी आवंटित किया गया। आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि आम घर में जरूर जमीन जो था वो वहाँ से हटा करके फिर जो जमीन आवंटित किया गया है वो भी आम घर में जरूर में किया गया है। तो कल को फिर कोई केस कर देगा, फिर टूट जाएगा। तो ये क्या है? ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की हरकतों को सरकार को बंद करना चाहिए। क्या मांग क्या है सरकार से? मांग है कि ये बुलडोजर जो है, बुलडोजर को बंद कीजिए और वैकल्पिक व्यवस्था कराइए, उसके बाद तोड़िए। हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन जो नियम है, जो तरीका है, इस खंड में मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये कहाँ जाएगा गरीब? कहाँ जाएगी हमारे माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे छोटे छोटे इस ठंड में कहाँ जाएंगे? वो मर जाएंगे, कौन रक्षा करेगा? तो ये सरकार का ही काम है। क्या बिहार में फिर यूपी मॉडल जो है वो बिहार में लागू किया? हम बिहार में यूपी मॉडल को लागू नहीं करने देंगे। ये अगर भाजपा के लोग चाहते हैं तो ये ऐसा नहीं होगा। देखिए, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष आदित्य पासवान मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जो है यूपी मॉडल लागू नहीं करने दिया जाएगा और जिन लोगों के जो मकान हैं वो तोड़े गए हैं उनको मुआवजा दे और उनका जो पुनर्वास है यानी उनको कहीं ना कहीं स्थानांतरित करने के लिए एक स्थायी जगह दे, उनको रहने के लिए। ठंड का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो इस तरीके की तमाम जो बातें हैं, जो मांगे हैं सरकार से, वो यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान सुनने को मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि इनकी मांगों का असर सरकार तक कितना पड़ता है। क्या सरकार का बुलडोज़र रुकता है या फिर से जो है उसी रफ्तार के साथ बुलडोज़र चलना शुरू हो जाता है? तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।